जी गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे काउंटिंग सैंपल पॉइंट। तो गाइस, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो गाइस, सैंपल स्पेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स में हमारे पास जो पहला रूल है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। Rule of multiplication, it show the number of point in sample space। ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट शो करता है किसके? सैंपल स्पेस के। तो गाइज, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है और कंपाउंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट। कंपाउंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। वन एक्सपेरिमेंट हैज़ एम पॉसिबल आउटकम। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसका जो हमारे पास आउटकम निकलेगा वो क्या होगा? हमारे पास एम, उसको हम डिनोट करते हैं एम से। और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो हमारे पास आउटकम जो है वो हमारे पास क्या है? एन है। सो गाइज, रिकॉर्डिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, ये देखें नाम से ही जाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आउटकम मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सपेरिमेंट का क्या? आउटकम। इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या आएगा? इस सैंपल स्पेस के जो हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस के वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे। तो भाई, दूसरा रूल जो है हमारे पास वो है परमुटेशन। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन हमारे पास वो है जिसमें हमें ऑर्डर की ज़रूरत होती है। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन की स्टडी में हमारे पास क्या होती है? एक ऑर्डर होता है हमारे पास, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसके फार्मूले को पहले देखिए। हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये पी जो है हमारे पास परमुटेशन है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास एन, और ये हमारे पास आर जो होता है ये हमारे पास जो इसमें हमें ऑर्डर दिया गया होता है उस ऑर्डर के मुताबिक हमने क्या करनी होती है? सिलेक्शन करनी होती है। वो उसको हम डिनोट करते हैं आर से। और उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। आप इस एग्जांपल को देखें। आप हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। उन 4 मेंबर्स में हमने क्या करना है? 3 को सेलेक्ट करना है। और किस लिए हमने उन तीनों में से किसी एक को क्या करना है? प्रेसिडेंट बनाना है। उनमें से हमने किसी एक को क्या करना है? सेक्रेटरी बनाना है। और उन तीनों में से किसी एक को हमने क्या करना है? उसको हमने ऑफिसर बनाना है। यानी गाइज, आप इस एग्जांपल को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, उसमें हमने 3 को सेलेक्ट करना है। और तीनों को किस लिए सेलेक्ट करना है? एक को प्रेसिडेंट, एक को सेक्रेटरी एंड तीसरे को हमने किसके लिए? ऑफिसर के लिए। अब देखिए, इसमें हमें एक ऑर्डर दिया गया है, हमने सिलेक्शन करनी है एक ऑर्डर के मुताबिक। तो इस ऑर्डर के मुताबिक की सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परमुटेशन यूज़ करते हैं। सो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? देखिए, हमने इस फार्मूले में देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस ऑर्डर। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4 है हमारे पास। देखें, देयर आर 4 मेंबर्स। इनमें से हमने क्या करना है? 3 को सेलेक्ट करना है। सो आर हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। एन हमारे पास 4 हो गया। आर हमारे पास 3 हो गया। सो इस हमने क्या करना है? इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर देना है। कैसे? देखें, हमने फार्मूला लिखा और इस फार्मूले में हमने इन वैल्यूज को क्या कर दिया? पुट कर दिया। एन हमारे पास 4 है और आर हमारे पास 3 है। नीचे हम आर को 4 को 3 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1। और इस 4 का हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल लेंगे। इसका फैक्टोरियल का जो हमारे पास तरीका होता है फाइंड करने का, वो क्या होता है? वो जिस वैल्यू को हमने फैक्टोरियल फाइंड करना होता है उससे जितने लीस्ट
वैल्यूज़ होंगे उन सारों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हमारे पास होता है फैक्टोरियल का तरीका। अब नीचे देखें 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है, और इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 24। तो गाइज ये था हमारे पास परमुटेशन। परमुटेशन वो होता है जिसके सिलेक्शन में हमारे पास एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है। ऑर्डर की बिना पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। हमारे पास तीसरा रूल जो है वो है कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल परमुटेशन का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है। इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, यानी इसमें हमारे पास ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो देखें, वही फार्मूला है लेकिन रिलेटेबल चेंज है। देखें कॉम्बिनेशन फॉर रूल्स है, इसके हम यूज़ करते हैं कैपिटल C, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड हमारे पास जो सिलेक्शन होती है वो इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप। वी हैव 52 प्ले कार्ड्स एंड वी सेलेक्ट ओनली 5 एनी कार्ड्स, यानी हमारे पास 52 प्ले कार्ड्स है। हमारे पास जो हम जिसको हम ताश भी कहते हैं, हमारे पास फिर वो उसका एक सेट है हमारे पास, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। हमारे पास 52 कार्ड्स है और उसमें हमने क्या करना है, किसी भी 5 कार्ड को सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें अब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, हमें कहा गया है कि इसमें आप किसी भी 5 उसको सेलेक्ट कर दीजिए। इसको जब हम फाइंड करेंगे, इसका जो सैंपल स्पेस हमारे पास निकलेगा कुछ इस तरह। देखें हमारे पास फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 52। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 52। एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और इसको में हमने सेलेक्ट कितने करने हैं, 5, यानी आर हमारे पास होगा वो होगा 5। देखें ये फार्मूला हमने लिखा, फिर इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फैक्टोरियल, फिर सिलेक्शन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एंड n माइनस आर का फैक्टोरियल। n हमारे पास 52 और माइनस आर हमारे पास क्या हो गया, 5। देखिए अब इस 52 से हम अगर 5 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल का जो तरीका होता है हमारे पास फैक्टोरियल को फाइंड करने का, यानी जो जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं उससे जितनी भी लीस्ट वैल्यूज होगी उनके साथ उनको हमने 1 बाय 1 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47। अब गाइस देखें मैं यहाँ पे 47 से आगे नहीं गया, क्यों नहीं गया, देखें हम देखें यहाँ पे मैंने 5 का फैक्टोरियल भी निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 47 का फैक्टोरियल, और ऊपर भी देखें हमारे पास 47 का फैक्टोरियल आ जाए। हमारे पास अगर इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपने ही टेबल में उसको काट देते हैं, यानी उसकी डिवीजन हम कर देते हैं। और हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो गाइज अब देखें इन सबको मल्टीप्लाई करके और इन नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो ये आएगी 25। ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। सो गाइज ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन, हमारे पास सैम्पल स्पेस को फाइंड करने का तीसरा रूल। परमुटेशन में हमारे पास ऑर्डर की ज़रूरत होती है, ऑर्डर की बिना पर हम अपने उस पर सिलेक्शन करते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्डर की बिना पर सिलेक्शन करते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हम कोई भी, ये देखिए अब मैं एग्जांपल में दिया गया इस 52 कार्ड में से आप कोई भी 5 कार्ड सेलेक्ट करें। अब वो 5 कार्ड कौन से होंगे, उसकी जो हमारे पास जो सैंपल स्पेस निकलेगी, यानी हमारे पास इतने किस्म के कार्ड आ सकते हैं 5, यानी 52 में से हमारे पास जो 5 कार्ड आएंगे उसकी जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो ये है। इतने हमारे पास बन सकते हैं सैंपल स्पेस। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। सो अगले लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।